नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आजकल जो राजनेता या राजनीतिक पार्टी भगवान राम का या अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, इसका जिस तेजी से विरोध कर रहे हैं या विरोध में जो कुछ स्वर उठ रहा है, क्या ये सब के सब राम विरोधी है? ऐसा सोचना चाहिए। या फिर इन सब की पृष्ठभूमि को अगर खंगाले तो क्या ऐसा लगता है कि ये सब जो है राम विरोधी है? आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। अगर आज आप देखेंगे तो जो कुछ बीजेपी के अलावा जो दूसरे राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, चाहे वो फिर क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी हो, उनके कुछ नेता खुल के राम का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ खुल के विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खुल के विरोध भी नहीं कर रहे हैं और खुल के समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आपको समझना ये चाहिए कि यहाँ इनमें जो अधिकतर लोग हैं वो भगवान राम का विरोधी नहीं है, या भगवान राम से उनका कोई बैर नहीं, या हिंदू सनातन धर्म से उनका कोई बैर नहीं। वो इस प्रकार के जो एक दुविधा में आज फंसे हुए हैं कि भगवान राम मंदिर का विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उनका ये दुविधा का जो प्रमुख कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो कैसे? ऐसे समझिए कि इन तमाम लोगों को आज लग रहा है कि अगर ये चुप रहते हैं, स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई है, अगर आज ये चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो सारे के सारे क्रेडिट बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। और लोकसभा चुनाव 2024 अभी अब नज़दीक आ गया है। कुछ महीने बाद जो है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं देश में। इनको लगता है अगर ये कुछ बोलते हैं तो भी जो है सारा के सारा क्रेडिट जो है बीजेपी वाले लेके जाएंगे। यानी ये एक प्रकार के असमंजस में फंसे हुए हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं, क्या करे क्या ना करे। ऐसी एक राजनीतिक विपदा इन लोगों के सामने आज उत्पन्न हो गया है। ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इधर से कुछ बोले तो भी जाए, उधर से कुछ बोले तो भी जाए। लेकिन इनमें से अधिकतर नेताओं की अगर आप पृष्ठभूमि को देखें तो अधिकतर नेता जो है आज हिंदू परिवार से आते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। इनके परिवार में जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो दूसरे प्रकार के त्यौहार है वो भी मनाए जाते हैं। समय समय पर जो है ये अपना सनातन प्रेम भी दिखाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिस प्रकार से एक सिक्का का दो पहलू होता है, तो दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर ये विरोध ना करे तो बीजेपी वाले जो है फायदा लेके जाएंगे, और अगर ये थोड़ा सा विरोध और नहीं करे और थोड़ा सा दिखाए नहीं, तो आज देश में धर्म के नाम पर जो एक धर्म विशेष के वोटर है उसको जो आज तक ये लोग बरगलाते आए हैं। और खास करके बिहार जैसे राज्य को अगर आप देख लीजिए, बिहार एक बड़ा राज्य है, 40 लोकसभा की सीटें हैं, और बिहार की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसका 90 के दशक से बोलबाला है बिहार में। आप जानते होंगे, हम नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम किस राजनीतिक पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। उनका जो वोट का समीकरण है, या फिर उत्तर प्रदेश में भी है, तो उनका जो वोट का समीकरण है वो एक धर्म विशेष के वोटर को लेकर, और इधर जो है हिंदुओं का एक, जब से जाति जनगणना हुई है तब से तो एक जाति विशेष के वोटर को लेकर उनका जो एक सत्ता में आने का जो गठजोड़ है, बिहार के राजनीति में जो बहुमत प्राप्त करने का अपना जो एक वोट बैंक है उसका पूरा हो जाता है। और ऐसे में उनके लिए और उनके जैसे दूसरे पार्टी के लिए बड़ा दुविधा उत्पन्न हो गया है। अगर वो चुपचाप खामोश रह जाते हैं तो हिंदू वाला जो वोट है या राम भक्त वाला जो वोट है बीजेपी लेके चले जाएंगे, और उधर जो उनका एक धर्म विशेष का वोटर है वो भी, उनको भी लगेगा कि नहीं देखिए ये कुछ कर नहीं रहा है, ये तो वहाँ भी कुछ छिटकने का डर है। तो इस दुविधा के कारण ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने कुछ नेता को छोड़ दिया है, अर्थात जो शीर्ष पद पर बैठे हुए नेता है वो तो बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, वो तो ना ही विरोध ना ही समर्थन करते, यानी एक तरह से कहिए ना कि वो जो है मौन व्रत धारण किए हुए हैं, एकदम मौन साधे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे राजनेता को छोड़ दिए हैं जो
इस तरह का माहौल बनाए और राम के विरोध में बयान दे, राम मंदिर के विरोध में बयान दे, ताकि एक माहौल भी तैयार हो सके, एक माहौल तैयार हो जाए और इसका पूरा एक पूरा फायदा बीजेपी को ना हो जाए और शीर्ष नेतृत्व को जो है नुकसान भी ना हो। बिहार में भी देखिए एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके कुछ जो छिटपुटिया नेता है, विधायक है, अभी एक प्रोफेसर हैं जो मंत्री भी है, तो वो ऐसे बयान देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि एक बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता है जो भी एक धर्म विशेष के वोट बैंक और हिंदुओं का एक जाति विशेष का वोट बैंक को साध के सत्ता में आते हैं, वो भी इस प्रकार का बयान नहीं देते, लेकिन वो भी अपने पार्टी में जो है एक ऐसे राजनेता को रखे हुए हैं जो समय समय पर हिंदू धर्म पे जो है आघात करते हैं। हम किस राजनेता के बारे में बात कर रहे हैं आप जानते ही होंगे, जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर बीजेपी में भी आए और आजकल सपा में बने हुए हैं और लगातार हिंदुओं को टारगेट करते हैं। तो ये इनकी राजनीति है। लेकिन एक चीज आपको राजनीति में और समझनी चाहिए कि राजनेता का कोई धर्म नहीं होता। राजनेता जो होते हैं वो सत्ता का लोभी होता है। ये प्राचीन काल से ही जो होता है ना, राजधर्म या राजनेता जो होते हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो सत्ता के लिए जो है ना अपनी सारी सीमाओं को नांग सकते, यानी नांग देते हैं। और लेकिन समय के साथ इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। आज के नेता उससे भी 4 कदम आगे चल गए हैं। उनको अगर लगेगा कि कुछ देर जो है किसी विशेष धर्म विशेष के चोला पहनने से उनको राजनीतिक लाभ मिल रहा है, क्योंकि सत्ता सुख जो होता है ना, सत्ता उस पद पर बैठने के बाद जो एक पावर मिलता है, एक संपन्नता मिलता है ना, उसके सामने लोग थोड़ा सा धर्म करने से भी नहीं चूकते। तो उनको लगेगा कि ऐसा करने से अगर उनको राजनीति में लाभ मिल रहा है तो वो उस धर्म विशेष के चोला को ओढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल देख लीजिए जो कुछ जो आज राजनेता है, खास करके ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिसकी जो विरासत जो है या जो हिंदू परिवार के लोग जिसको चलाते हैं या जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिसको चलाते हैं, उनकी सनातन धर्म में आस्था तो है, लेकिन उनकी राजनीति का आज मजबूरी बन गया है कि वो राम मंदिर पे खुल के स्टैंड नहीं ले पा रहे, हिंदुओं पे खुल के स्टैंड नहीं ले पा रहे, सनातन धर्म पे खुल के स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो ये उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी है और यही राजनीतिक मजबूरी जो है उनको डुबा रहा है, क्योंकि समय के साथ वो नहीं बदले। क्योंकि आज जिस प्रकार से देश में माहौल तैयार हो गया है सनातन के फेवर में, हिंदू के फेवर में, भारतीय संस्कृति के फेवर में, राष्ट्र भक्ति के फेवर में, राष्ट्रवाद के फेवर में, तो इस रूप में जो हुआ वो अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और इसी का खामियाजा है कि एक के बाद एक चुनाव ऐसे राजनीतिक पार्टियां हार रही है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।